पटना मेट्रो के कॉरिडोर 1 पर यानी जो दानापुर से लेकर के पटना जंक्शन तक बनेगा उस पर भी अब यू गर्डर लॉन्चिंग का काम शुरू हो गया है। सामने आप देख लीजिए ये यू गर्डर रखा हुआ है और यहां से वहां आपको कतार में पिलर दिखाई दे रहा है और ये आरपीएस मोड़ की तस्वीरें हैं जो आप सामने अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस कॉरिडोर पर सगुना मोड़ से लेकर के आरपीएस मोड़ के आगे तक आपको यहां से वहां कतार में पिलर दिखाई देता है और इन्हीं पिलरों के ऊपर अब सुपर स्ट्रक्चर का काम शुरू हो गया है। यू गर्डर लॉन्चिंग हो रहा है और आप जानते ही यू गर्डर रख देने के बाद इसका फाइनल शेप दिखाई देने लगता है। आपको बता दें कि पटना मेट्रो 2 चरणों में उसका निर्माण कार्य हो रहा है। चरण 1 में दानापुर स्टेशन से लेकर के पटना जंक्शन तक बनाया जाएगा, वहीं चरण 2 में पटना के आईएसबीटी से लेकर के पटना जंक्शन तक इसका निर्माण होगा। आपको बता दें कि इस पर सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य में अभी तेजी मलाई पकड़ी से लेकर के आईएसबीटी के बीच देखा जा रहा है, जहां इसके बाईपास पर यहां से वहां कतार में सुपर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। बस इस पर पटरियां बिछा दे जाए और स्टेशन बन जाए तो इस पर समझ लीजिए ट्रेन दौड़ने लगेगी। हमने बताया ही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2025 तक में पटना मेट्रो की सवारी आप कर पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से पटना के आईएसबीटी से लेकर के मलाई पकड़ी के बीच में रफ्तार में काम हो रहा है उसको देख करके तो आप कह ही सकते हैं। खासकर आपको बता दें कि ये वाला जो एरिया है जहां पर अभी यू गर्डर लॉन्चिंग का काम हो रहा है, जहां 2 पिलरों के ऊपर यू गर्डर रख दिया गया है, वहीं यहां से वहां पिलर दिखाई दे रहा, एक और यू गर्डर ला करके रखा गया जिसकी लॉन्चिंग आज रात हो जाएगी। आपको बता दें कि पटना के दानापुर स्टेशन से लेकर के पटना जंक्शन तक पहला कॉरिडोर बनना है, जिसके लिए काम तेजी से अब आगे बढ़ने लगा है। आपको अगर कुल मिला के कहें तो पटना के जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे जहां कोई दिक्कत नहीं है वहां आपको पटना मेट्रो कॉरिडोर का काम होता हुआ दिखाई देगा। आपको हमने बताया कि पटना मेट्रो लगभग 26 स्टेशनों वाला होगा, जिसमें 4 इंटरचेंज होंगे। आप कॉरिडोर 1 पर जो स्टार्ट होगा दानापुर कंटेनमेंट एरिया से और वो सगुना मोड़, आरपीएस मोड़, पाटलिपुत्रा, रुकनपुरा, राजा बाजार, पटना जू, विकास भवन, विद्युत भवन और पटना जंक्शन जहां इंटरचेंज होगा से होते हुए मीठापुर, रामकृष्ण नगर, जगनपुरा और खेमनी चक में जाकर के खत्म हो जाएगा। वहीं कॉरिडोर 2 जो है स्टार्ट होगा पटना जंक्शन से और वो पास करेगा आकाशवाणी, गांधी मैदान, पीएमसीएच, यूनिवर्सिटी, मैनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, मलाई पकड़ी, उसके बाद खेमनी चक जहां इंटरचेंज है, उसके बाद भूतनाथ, 0 माइल, पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल पर जाकर के ये खत्म हो जाएगा। इस पूरे 26 स्टेशनों का ये लिस्ट है। मिला के अगर हमने 4 मेट्रो इंटरचेंज बोल दिया, क्योंकि कॉरिडोर 1 कॉरिडोर 2 में दोनों इंटरचेंज का नाम लिखा हुआ है, तो 2 इंटरचेंज होंगे, खेमनीचक और दूसरा पटना स्टेशन। दोनों कॉरिडोर पर आप इंटरचेंज कर पाएंगे। बाकी 12 स्टेशन जो है कॉरिडोर 2 में है और 14 स्टेशन कॉरिडोर 1 में है। इससे पहले भी हमने बताया आपको कि 32.5 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर है, जिसमें से ये जो लाल वाला एरिया है दानापुर से शुरू होकर के सगुना मोड़ होते हुए पाटलिपुत्रा तक ये जो है एलिवेटेड है। उसके बाद ब्लू वाला जो एरिया है वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। दोनों ही सेक्शन पर काम हो रहा है। अंडरग्राउंड टनल का भी निर्माण हो रहा है, वहीं एलिवेटेड काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर के 32.5 किलोमीटर लंबा है ये, 26 स्टेशनों वाला होगा। अब अगर आप सगुना मोड़ से आरपीएस मोड़ होते हुए पटना जंक्शन की तरफ आएंगे तो कई जगह पे आपको काम बड़ी रफ्तार में होता हुआ दिखाई देगा और इस कॉरिडोर पर भी अब यू गर्डर लॉन्चिंग का काम शुरू हो गया है। इन सब चीज़ों के बीच हमने आपको बताया है कि पटना का जब मेट्रो स्टेशन बन करके तैयार होगा तो कैसा होगा। कुछ ऐसा लुक दिखाई देगा और एक तरफ जहां लिखा होगा पटना जंक्शन की ओर तो दूसरा साइड जो दूसरा तरफ का कॉरिडोर का नाम लिखा होगा। ये देखिए एक प्लेटफॉर्म इधर दिखाई दे रहा है जहां मेट्रो ट्रेन आकर के लगी हुई है। ये जो है लिफ्ट है जिसके जरिए आप प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं या प्लेटफॉर्म से कॉन्कोर्स की तरफ जा सकते हैं। वहीं दूसरे तरफ में एक और प्लेटफॉर्म है जहां देखिए पैसेंजर इंतजार कर रहे हैं मेट्रो ट्रेन का, और यहाँ ट्रैक बिछा हुआ और कुछ इसी तरह का मेट्रो स्टेशन होगा जहां स्वचालित सीढ़ियां भी होंगी और ये मैनुअल सीढ़ियों के जरिए भी आप आ जा सकेंगे। प्लेटफॉर्म कुछ इस तरह का दिखाई देगा पटना मेट्रो स्टेशन का। तो हमने आपको चरणबद्ध तरीके से बार बार हम जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ रहा है उन वीडियोज़ को दिखा रहे हैं और उसको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पटना मेट्रो से संबंधित आपके मन में कोई किंतु परंतु नहीं रहता होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए हमें भेजिए। हम कोशिश करेंगे अगली बार की वीडियो में आपके सवालों को भी शामिल करें। धन्यवाद।